बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंटेलिजेंस क्लब में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर आईक्यू का पार्ट जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ये एफपीएससी में भी आता है, ये एनटीएस के मुख्तलिफ टेस्ट्स के अंदर आता है, ये यूनिवर्सिटीज़ की जो टेस्ट होती हैं उसमें भी ये पार्ट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिस बंदे को आईक्यू के अंदर अच्छी सी मालूमात और नॉलेज है और फिर वो उसके एग्जांपल्स अगर सॉल्व कर लेता है तो इसके अच्छे उसको मार्क्स मिल जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो जितनी भी टेस्ट होंगे आप उसमें अच्छे तरीके से उनको सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर टू वर्ड्स टू द लेफ्ट ऑफ द साइन। असल में यहाँ पे एक एनोलॉजी है, वो ये है कि अगर इंसेक्ट है तो सेम रिलेशनशिप हमें बेसिकली बताना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। तो इंसेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि डिजीज़, और जब वार होती है तो इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रक्शन। तो ये सिंपल सा आप इसको आंसर कर सकते हैं। फिर जी है चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इन सारों ऑप्शंस में जो डिफरेंट वन है, या इसको कभी कभी इस तरह कहते हैं कि जो ऑड वन है वो कौन सा है, तो इसमें चिकन जो है ऑप्शन ए इज़ द ऑड वन, या फिर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि चिकन जो है ये पानी के अंदर नहीं रहता। स्नैक, स्वान, क्रोकोडाइल, ये तीनों जो है ये पानी के अंदर रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चिकन जो है ये पानी के अंदर नहीं रहता। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। 93 के अंदर फाइंड द ऑड वर्ड आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ए ऑप्शन है स्विमिंग, बी ऑप्शन है सेलिंग, सी ऑप्शन है डाइविंग और डी ऑप्शन है ड्राइविंग। तो जाहिर सी बात है जो ड्राइविंग है वो रोड पे की जाती है, स्विमिंग, डाइविंग, सेलिंग ये तीनों पानी पे की जाती हैं। तो ये तीनों जो है ये सेम है। जो ऑप्शन डी है वो डिफरेंट वन है इन सारे ऑप्शंस के मुताबिक। 94 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सूटेबल टू फिल द ब्लैंक। अब यहाँ पे देखें कि सीरीज किस तरह है। जो पहला लेटर है इन सब का वो एस, फिर उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव टी है, फिर यू है, एस टी यू। इसका मतलब ये है कि अगला जो नंबर होगा वो वी का होगा। तो देखें इसमें सी है, इसमें यू है, इसमें आई है और इसमें वी है। तो इसका मतलब ये है कि यही ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे चलते हैं सी डी ई एफ जी एच तो आई जे। तो यही ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो चलते हैं 95 क्वेश्चन के जो है आगे। 95 क्वेश्चन है कि अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंग सीक्वेंस। इन को सीक्वेंस के अंदर रखना है। तो ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। इसमें सबसे पहला जो है वो की आएगा, फिर तीसरा नंबर जो लॉक है वो आएगा, फिर दूसरा नंबर डोर है, फिर रूम है, और लास्ट में जो है आपका स्विच ऑन होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 96 में। तो देखिए 96 जो है इसमें फायर का कह रहा है कि DGPC। ठीक है जी। अगर आप इसको जो एफ है, एफ से पहले जो है ई आता है। ठीक है जी, ई, और उससे पहले डी आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये लेटर्स पीछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट का पूछ रहा है ना यहाँ पे, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड, और जो टी है इसका कोडेड वर्ड लास्ट का क्या होगा। तो इसमें जो है आर ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि आर फिर एस और फिर टी होता है। तो टी से पहले एस, एस के बाद जो आर है, यहाँ पे भी देखें उसने डी उठाया है, ई नहीं उठाया। एफ, एफ से पहले ई आता है, ई के पहले डी आता है, तो डी इसने उठाया है। तो यहाँ पे भी टी, टी से पहले एस, एस नहीं उठाया, फिर आर उठाया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी सीक्वेंस के अंदर आर आएगा ऑप्शन। 97 है कि अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट and then he turns to the south and walks 5 kilometer again. He turns to the east and walks 2 kilometer. After this he turns to the north and walks 9 kilometer. Now how far is he from his starting point? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये करने वाला है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ फिगर के थ्रू। ठीक है जी। देखें यहाँ पे
वो कहता है कि अ मैन वॉक्स। अब थोड़ा सा मैं जो है वो यहाँ पे डायरेक्शंस बना लेता हूँ। ये आपका नॉर्थ होता है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। वो 1 किलोमीटर ईस्ट जाता है। देखिए 1 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है। एंड देन टर्न्स टू द साउथ, वो नीचे आता है कितना, 5 किलोमीटर्स वो साउथ आता है। ये 1 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर साउथ में आ गया। एंड वॉक्स अगेन ही टर्न्स टू द ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। वो फिर 2 किलोमीटर जो है वो ईस्ट पे जाता है। ठीक है जी। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू द नॉर्थ एंड 9 किलोमीटर्स वॉक्स। फिर वो 9 किलोमीटर्स जो है वो वॉक करता है। तो ये आपका हो गया 2 किलोमीटर्स, ये 9 किलोमीटर्स। अब देखें कि वो कहता है कि हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से लेके यहाँ तक उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए अगर मैं इसको एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूँ, यहाँ से भी और फिर यहाँ से भी एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूँ, तो देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया। और जब किसी एक साइड का जो है हमें नहीं मिला होता मेजरमेंट, तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस साइड का जो है वो कितना होगा, 2 किलोमीटर ये होता है, 1 किलोमीटर ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 किलोमीटर्स है। ठीक है जी। एक साइड तो हमें ये बेस जो है इसका मिल गया। परपेंडिकुलर इसका कितना होगा, ये 9 किलोमीटर है टोटल, तो यहाँ तक ये 5 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, ये 4 किलोमीटर्स होगा। अब जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो मालूम नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके हम इसका हाइपोटेन्यूज मालूम कर सकते हैं। तो वो किस तरह से होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेस जो है वो 3 किलोमीटर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4, तो इसका मतलब 4 स्क्वायर। तो ये आपका 9 प्लस 16, तो ये आपका 25 बन गया। तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो h इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से जो फाइनल पॉइंट है, इसको इनिशियल पॉइंट पे जाने के लिए 5 किलोमीटर्स का उसको डिस्टेंस जो है वो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन है। तो ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 97। एक और क्वेश्चन भी है, थोड़े से और क्वेश्चंस हैं हम इनको सॉल्व करने के। फाइंड द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर इसका फाइंड करना है। मिसिंग नंबर किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। आपको देखना पड़ेगा कि इसमें डिफरेंस है, इसमें क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पर कोई और चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये इस तरह से कर रहा है कि 27 में से 13 माइनस कर रहा है और जो भी बचते हैं उनको हाफ कर रहा है। तो देखिए 27 माइनस करेंगे 13, तो ये कितना बन जाएगा आपका 14 बन जाएगा। और फिर इसका जो हाफ है वो 7 है, तो ये 7 आ जाएगा। इसी तरीके से 144 में से अगर 54 आप माइनस करेंगे तो ये 0, और फिर ये 14 में से जो है ये 90, और 90 का अगर हाफ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 45। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पे 4 रखूँगा, ठीक है जी, यहाँ पे अगर मैं 4 रखूँगा तो ये बन जाएगा आपका 62 बन जाएगा, सॉरी 64 बन जाएगा। ठीक है जी, 64 बन जाएगा, क्योंकि 68 में से 4 मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आपके 64 बन जाएगा, और इसका अगर मैं हाफ करूंगा ये तो 32 बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इसमें आप थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 99 है, इसको समझ लेते हैं। यह कह रहा है कि इन अ लेक देयर आर 10 स्टेप्स लेबल्ड यूजिंग अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जे अगर मैं स्टेप्स बनाऊं, ठीक है जी, इस तरह से कुछ मैं अगर स्टेप्स बनाऊं ए टू जे, देखें ये ए बी सी डी और ई एफ जी एच आई और ये फाइनल जे। ठीक है जी, तो 10 स्टेप्स बने हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप ए, अगर मैं स्टेप ए से स्टार्ट करूं तो क्या होगा, एवरी मिनट, हर मिनट में अ फ्रॉग जंप्स टू द 4th स्टेप, हर मिनट में वो 4th स्टेप पे पहुंच जाए। इसका मतलब ये अगर ये ए पॉइंट पे है तो ये 1 2 3 4 4 स्टेप पे वो जाएगा
हर मिनट में वो जो है उसको 1 मिनट यानी कि 4 स्टेप में 1 मिनट लगेगा। ठीक है जी। दैट इज़ फ्रॉम स्टेप ए इट वुड गो टू द ई। देखें 1 मिनट में वो ई पे पहुंचेगा क्योंकि 4 स्टेप वो आगे चल जाएगा। इसी तरीके से ई से आई में आएगा, आई से फिर सी से सी पे आएगा। वेयर वुड द फ्रॉग बी एट द 60th मिनट इफ इट स्टार्ट्स एट द ए। अगर वो ए से स्टार्ट करता है तो जहाँ उसको 60th जो मिनट है वो कहाँ पे उसको लगेगा। तो हर स्टेप जो है 4 स्टेप हैं तो 1 मिनट लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अगर 5 मिनट इसको लगेंगे यहाँ पे फिर से ए पे आने के लिए। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे इसको 1 मिनट लग रहा है, 1 2 3 4, दूसरा मिनट यहाँ पे लगा, फिर 1 2 3 4, फिर तीसरा मिनट यहाँ पे लगा, 1 2 3 4, ये चौथा मिनट इसको लगा, 1 2 3 4, ये 5वां मिनट यहाँ पे लगा। तो हर 5 मिनट के बाद ये ए पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये 60 पे पहुंचेगा तो फिर से ये ए पे आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है, जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। 100 आपका देखें ये बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे ये देखें कि एक फिगर बनी हुई है इस तरह की, 4 साइडेड फिगर है। तो इसमें जो ये पॉइंट है ये यहाँ पे है। फिर इसमें आप देखें कि जो इस फिगर को हमने इस तरह कर दिया है तो पॉइंट यहाँ पे आ गई है। और फिर यहाँ पे किस तरह आएगा, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ से ये इस तरह से मुड़ेगा तो ये फिगर ऐसी हो जाएगी। और फिर इसी फिगर को अगर इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे ये फिगर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका बी जो आंसर है वो ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे अपने आईक्यू के। आईक्यू में कोई लिमिटेशंस नहीं होती, आपके पास कोई फार्मूला नहीं होता आपके पास। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपको अपनी समझ के मुताबिक इन चीज़ों को सॉल्व करना होता है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप इन चीज़ों को देखेंगे, जितना आप इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, तो उतना ही आईक्यू जो है आपका अच्छा बनेगा। और फिर आईक्यू के मुतालिक जितने भी सवालात हैं आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो ये उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम आगे इस तरह के जो अच्छी वीडियोज़ हैं वो बना सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।